हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भूमिका कॉमर्स कोचिंग में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12 का है। ये हमारे कॉलेज में भी आता है। हमारा टॉपिक है गुडविल। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल बिजनेस की एक ऐसी इनटेंजिबल एसेट्स होती है जो हमें अर्निंग देती है, प्रॉफिट अर्निंग करने देती है। मतलब गुडविल का मतलब ऐसे संपत्ति से है जो बिजनेस के प्रसिद्धि, ख्याति, व्यवहार की वजह से होता है और बिजनेस को इसका प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट मतलब किसी भी बिजनेस का जितना नाम होगा उस हिसाब से उस बिजनेस की उतनी गुडविल भी बनती है। तो इस तरीके से हर बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन का मतलब कि हमारा जो बिजनेस है उसका क्या वैल्यू हो रहा है, ईयरली वाइज उसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो हम आज उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो प्रैक्टिकल जानने से पहले गुडविल को कैलकुलेट वैल्यूएशन करने के कुछ मेथड होते हैं। वैसे तो इसको बनाने के 4 अलग अलग मेथड हैं, बट अभी हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो प्रकार का होता है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमारा फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस लॉस ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर। मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो उसके लिए अगर हमें क्वेश्चन में जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया होगा उन सबको टोटल करेंगे, इसीलिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस लॉस ऑफ द ईयर। अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इफ एनी, अगर क्वेश्चन में दिया हो तब, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर। तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस ईयर होंगे, मतलब 4 साल का है, 5 साल का है, तो उसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में हमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है तो उसका भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो उसको प्लस किया जाता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस किया जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने से हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है गुडविल का। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मतलब इस फॉर्मूले से हमको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट और क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने परचेज ईयर के मल्टीप्लाई के है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में 4 ईयर दिया है, 6 ईयर दिया है, तो इस हिसाब से हम एवरेज प्रॉफिट को उसको क्या करेंगे, उस हिसाब से प्लस करेंगे। इस तरीके से हमें गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमें पूरे फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, जिसमें हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस लॉस ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ईयर। अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? तो एबनॉर्मल लॉस मतलब जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता वो एबनॉर्मल लॉस है, जो किसी भी रीजन से अगर माइनस कर दिया होगा तो गुडविल कैलकुलेट करते समय हम उसे प्लस कर देते हैं। सेम उसी तरह एबनॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेट नहीं करता, अगर उसे प्लस कर दिया गया होगा तो यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, मिस्टर दीपक कंप्यूटर्स अ फर्म ऑफ शिवपुर प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 5 years पेयर फॉलोइंग। मतलब एक मिस्टर दीपक कंप्यूटर्स है जिनका फर्म है, कहाँ का, शिवपुर का। तो वो उसका प्रॉफिट दिया लास्ट 5 ईयर का, जो फॉलोइंग है। तो 2009 में है ₹1,00,000, 2010 में है ₹1,50,000, 2011 में है ₹1,80,000, 2012 में लॉस हुआ है, हमेशा लॉस को ब्रैकेट में बता देता है, ₹30,000 एंड 2013 में हुआ है हमारा प्रॉफिट 50,000। फिर आगे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। जो अभी हम लोग लास्ट फॉर्मूले में देखे ना कि गुडविल इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये वही है। क्या है हमारा परचेज ईयर, 4 ईयर का दिया गया है, तो इसलिए बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको 4 साल के परचेज ईयर के हिसाब से हमें क्या वैल्यूएट करना है, गुडविल वैल्यूएशन करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या देखा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस लॉस दिया है क्वेश्चन में, इसलिए लॉस ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, 2009 में 1 लाख, 2010 में 1,50,000,
2011 में 180, 2013 में 50,000। तो 4 ईयर का हमारा प्रॉफिट है और 1 ईयर का लॉस है। तो इन चारों को प्लस करना है और एक को माइनस। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट है 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 50,000। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। लॉस है हमारा 30,000 अपॉन कितने साल का है, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो 1 लाख 1,50,000 2,50,000 प्लस 50 हमारा 3 लाख 4 लाख 4,80,000। तो 4,80,000 माइनस 30, तो हमारा टोटल कितना हुआ था 4,80,000 माइनस लॉस हमारा 30,000 अपॉन कितने साल का, 5 साल का। तो यहाँ पर हमारा 4,80,000 माइनस 30 हमारा हो जाएगा 4,50,000 अपॉन 5 ईयर है प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 90,000। अब हमें 4 ईयर का क्या करने बोला है, परचेस ईयर गुडविल वैल्यूएट करने बोला है। तो अब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल इज इक्वल सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया 90,000 का और क्वेश्चन में हमें 4 ईयर का बनाने बोला है। तो हमारा 3,60,000 का क्या आ गया, गुडविल का वैल्यूएशन। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि गुडविल रुपीज़ 3,60,000 रुपीज़। इस तरीके से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।